ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में पार्टी को एकजुट मजबूत कर उसे पुनः खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के बयान जिहाद को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को शिवराज पाटिल ने एक किताब के विमोचन के दौरान कहा था कि सिर्फ कुरान में ही नहीं, महाभारत में भी गीता के हिस्से में श्री कृष्ण भी अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं। यह बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। पाटिल द्वारा भगवत गीता को लेकर दिए गए इस बयान के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का ये बयान महज वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। हालांकि पाटिल की इस बयान पर सफाई भी सामने आई है। आपको बता दें, गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन किदवई की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के मौके पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है। शिवराज पाटिल ने आगे कहा कि मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा है। तो वहीं शिवराज पाटिल के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया था, राम मंदिर का विरोध किया था, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का ये हिंदुओं को लेकर नफरत संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। शहजाद पूनावाला ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि आप नेता गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म से नफरत और वोट बैंक की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग किया। अब कांग्रेस के शिवराज पाटिल का कहना है कि श्री कृष्ण ने जिहाद सिखाया अर्जुन। कांग्रेस ने हिंदू या भगवा आतंक गढ़ा, राम मंदिर का विरोध किया, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया, हिंदुत्व ISIS कहा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। रमेश ने अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए जवाहरलाल नेहरू की किताब द डिस्कवर ऑफ इंडिया का भी जिक्र किया। जयराम रमेश ने कहा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिवराज पाटिल ने कथित तौर पर भगवत गीता पर कुछ टिप्पणी की जो अस्वीकार्य है। इसके बाद उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, भगवत गीता भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख आधारभूत स्तंभ है। तो वहीं
पाटिल के बयान पर गरमाई सियासत के बाद अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाटिल ने कुछ पत्रकारों को फटकार लगाई। पाटिल ने जिहादी की परिभाषा बताते हुए कहा कि जो नहीं करना चाहिए अगर कोई कर रहा है तो वह जिहादी है। लड़ाई नहीं करनी चाहिए अगर कोई कर रहा है तो जिहादी है। कौरव पांडवों को एक कमरे में जलाने की कोशिश करते हैं, पत्नी का चीरहरण करने की कोशिश करते हैं, 5 गांव भी नहीं देते हैं। दुर्योधन का काम जिहादी का था। गीता में लिखा गया है कि कोई भी अगर झगड़ा कर रहा है तो उसके साथ लड़ाई मत करो, चर्चा करो, इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो लड़ाई करो। यह लड़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। वहीं शिवराज पाटिल ने कहा कि अगर उनका न बोला हुआ भी मीडिया में लिखा गया तो वह पत्रकारों के खिलाफ केस करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।